रेडी स्टार्ट। प्रस्तुत मामले में जिला न्यायाधीश के समक्ष दावा याचिका उक्त दिनांक को प्रस्तुत किया गया था। पूर्णविराम। प्रकरण में मुख्य तर्क यह था कि मामला क्षतिपूर्ति का था, इसलिए परिसीमा काल धारा 282 के अनुसार स्पष्ट नहीं है, लेकिन धारा 113 के अनुसार नियत किया गया होना चाहिए, जो घटना के समय से अधिक 3 वर्ष के भीतर का है। पूर्णविराम। अतः दावा परिसीमा काल के भीतर है। पूर्णविराम। परिसीमा अधिनियम 1963 भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के अनुसार अनुसूची का भाग 5 के मामले से संबंधित वादों के परिसीमा काल के बारे में उपबंध करता है और मामले में निष्पादक दुर्घटना अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिनिधि के द्वारा वाद मृतक व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के भाग 10 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है, जिसमें उन वादों के बारे में उपबंधन किया गया है जिसके लिए कोई अवधि नियत नहीं की गई है, और ऐसे वादों के लिए परिसीमा काल जब ऐसा वाद अधिकार उत्पन्न होता है कि घटना दिनांक से 3 वर्ष पुराना है। पूर्णविराम। अतः प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क अभियोजित है। पूर्णविराम। पैरा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने दुर्घटना अधिनियम 1955 की धारा 2 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए का दावा प्रस्तुत करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। अन्य आधारों के साथ साथ परिसीमा काल के आधार पर भी अभियोजन द्वारा मौखिक विरोध किया गया। पूर्णविराम। प्रतिवादी के इस तर्क को मानते हुए अपीलार्थी का दावा विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया, इस आधार पर कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 282 के अनुसार ऐसा दावा व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को आगे कायम रखा। पूर्णविराम। इसलिए अपीलार्थी ने उक्त मामले की अपील उच्चतम न्यायालय में पेश की है। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि दुर्घटना अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई वाद या दावा प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा की अवधि क्या होगी, और प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह था कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जबकि अपीलार्थी का
दावा प्रारंभ से ही अस्वीकृत किया जा चुका है, क्या उसे कोई उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए? पूर्णविराम। प्रकरण में समस्त तथ्यों पर प्रकाश डालने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय ने प्रकरण को निरस्त करने का आदेश दिया है। पूर्णविराम।